हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EHM क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों हम NCERT की 4.1 जो कि पहली एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये जितने नंबर हैं वो सब कहीं ना कहीं एक नंबर के अंदर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये सब कुछ आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या z इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये होता क्या है? z को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z है कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन। और ये x प्लस आई वाई से मिला करके बनता है। अब x और आई वाई क्या है इसको आप समझिए। x को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसीलिए हमने बात की अभी आपसे कि जितने नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं वो सब जिसके अंदर आते हैं सब उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अभी तक रियल नंबर को आप सबसे बड़ा नंबर समझते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, रियल नंबर में कुछ ऐड कर दिया गया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो अभी तक जितने नंबर आपने पढ़े उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे बनता है? एक रियल नंबर, और ये क्या है इसमें, क्योंकि आई लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिक्स करके जो नंबर बनता है हमारा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग ने अभी देखा होगा लास्ट टाइम जब आप लोग पढ़ते थे पिछले क्लासेस में, अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यूज आ जाती थी तो कह दिया जाता था निगलेक्ट कर दो। क्यों निगलेक्ट कर दो? क्योंकि वो उस समय आपके सिलेबस में नहीं था। क्यों नहीं था सिलेबस में? क्योंकि जैसे अंडर रूट के अंदर -2 आ गया तो आपको कहा जाता था अंडर रूट के अंदर भाई माइनस आप निगलेक्ट कर दीजिए, लेकिन अब आपको वही पढ़ना है। ये जो माइनस है यही इमेजिनरी नंबर होता है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जा रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। बट अब इसकी भी वैल्यू निकालना हम आपको बताएंगे। अब बात ये आती है कि आई क्या है, या आई की वैल्यू क्या है। आई से ही, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का सब कुछ लेना देना है, तो कुछ दो चीजें आप जान लीजिए, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। जो आई है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो ये -1 और आई की पावर 4 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो जैसे ये रूट के अंदर -2 था, इसको अगर आपको अंडर रूट से बाहर निकालना होगा तो आप 2 और माइनस के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? -1 के प्लेस पे आई स्क्वायर लिख सकते हो। और फिर ये आई आपका बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बना रहेगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये तो था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इसको अगर आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के, हमने लिख भी रखा है, उसको डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और इन सभी में हमें क्या करना है? x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी फॉर्म में इसको चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये प्लस माइनस माइनस, 5 से 5 आप चाहिए तो कट हो गया, आपका बचा क्या? 3 और आई इंटू आई, आई स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई? -1। तो आप आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 1 3। तो ये आपका 3 आ गया। बट आपको करना क्या था? x प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज करना था। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो आप क्या कर दो? i इंटू 0। ये चेंज हो गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म। यहाँ पर b क्या हो गया? 0 हो गया, a क्या हो गया? 3 हो गया। ध्यान से अगर आप देखिए तो ये हो गया आपका a हो गया 3, b हो गया 0 और i के प्लेस पे i। वो केवल रोटेशन होती है इमेजिनरी नंबर की। तो ये आपका a प्लस आई के फॉर्म में चेंज हो गया। जहां पर नहीं है इमेजिनरी नंबर तो हमने उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करा के रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पे आ जाए हम, तो बहुत सरल मेथड बताने जा रहे हैं आपको। ये 919 आए, चाहे 1900 आ जाए, चाहे 19000 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना क्या है आपको? आई की पावर 4 में ब्रेक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आई की पावर 9 को आप क्या लिख सकते हो? आई की पावर 4 की पावर 2, तो 4 2 8 हो गया इंटू आई।
प्लस ये i की पावर 19 को आप क्या लिख सकते हो, i की पावर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और 16 अब फिर 3 बच गए तो आप लिख दो i की पावर 3। अब आप ध्यान से देखिए i की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 का स्क्वायर इंटू i, प्लस ये भी हो गया 1, 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो। ठीक है, ये सब जितने पॉइंट लगा रहे हैं ये सब आई के साइन मल्टीप्लाई के साइन है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू आई किया गया तो भाई आई बचा, प्लस 1 की पावर 4 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई। अब ये क्या हो गया आई की पावर 4 प्लस माइनस 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 आई, दोनों घट गए आ गया 0। तो इस ये भी आपका चेंज हो गया, a प्लस आई बी फॉर्म में अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो 0 प्लस आई इंटू 0, a प्लस आई बी फॉर्म हो गया आपका, ये भी चेंज हो गया। आगे चलते हैं i की पावर -39। सबसे पहले आप क्या करिए इसका साइन पॉजिटिव कर लीजिए तो आपको आसानी होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन में बच्चों को सॉल्व करने में पावर बहुत तकलीफ होती है। तो क्या करिए आप साइन पॉजिटिव करने के लिए आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, भाई भेज दीजिए। अब डिनोमिनेटर में भेजने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही रूल लगाना है, इसको i की पावर 4 में ब्रेक करिए, i की पावर 4 और 39 तक ले के जाना है। तो i की पावर 4 इंटू 9 36 और इंटू आई क्यूब। अब आई क्यूब की कहानी फिर वही हो जाएगी जो ये अभी आप करके आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हो गया 1 इंटू आई की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन आई की पावर 3 को आप लिख दो आई स्क्वायर इंटू आई। अब 1 अपॉन आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ लगा दी। अब डिनोमिनेटर में जो आई है डिनोमिनेटर में आई रखा नहीं जाएगा तो आप कॉन्जुगेट का इसके मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। क्या रूल है भाई, आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। -1 इंटू आई माइनस आई हो गया और आई इंटू आई आपका आई स्क्वायर हो गया, और ये चेंज हो गया क्या हो गया -i अपॉन -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस कट आ गया आई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर आ गया, लेकिन इसको आपको चेंज किसमें करना है a प्लस आई बी में। तो आप लिख दो 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू 1 हो गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म। यहाँ पर a हो गया 0 और b हो गया 1। तो ये तीनों का क्वेश्चन बच्चों हो गए आपके, इन तीनों को नोट कर लीजिए आप, फिर कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आते हैं। दो क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने और है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और इन दोनों में भी आपको चेंज करना है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल, मल्टीप्लाई कराइए 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 7 21, आई को हम पीछे कर देते हैं, प्लस 7 इंटू आई 7i प्लस आई इंटू आई स्क्वायर 7i स्क्वायर। अब आप क्या करिए 21 एज इट इज, आई वाले टर्म दोनों सेम साइन में है, जोड़ दिए हमने 28i प्लस 7 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये हो गया आपका 21 प्लस 28i माइनस 7। अब -7 और 21 को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 14 प्लस 28i। ये चेंज हो गया क्या आपका a प्लस आई बी फॉर्म में। ध्यान से देख लीजिए, a इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 28 अगर पूछा जाता है तो। नहीं पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमारा तरीका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से देखना बड़ा है। यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस आई, यहाँ माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस आई इंटू 6, तो हम इसको लिख लेते हैं 6i। दोनों 1 और 1 को सॉल्व किया आपने, 1 प्लस 1 2, ये दोनों ही सेम साइन में ऐड हो गए, माइनस का 7i। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका, आ गया a प्लस आई बी फॉर्म में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं बच्चों बोर्ड पर, चलिए देखते हैं। थोड़े से धीरे धीरे लेवल हाई होते जा रहे हैं, इनको भी a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना है।
तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी बहुत आसानी से कर लेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस 5/2i। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, अपनी पेयरिंग अलग अलग कर दीजिए। 1/5 माइनस 4 अलग कर दिया हमने, और 2/5i माइनस 5/2i अलग कर दिया हमने। दोनों में ही एलसीएम अलग अलग ले लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में है। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 5 5 4 इंटू 20 प्लस यहां पर एलसीएम ले लीजिए 5 इंटू 2 10 हो गया, ये हो गया 4i माइनस 25i। अब ध्यान से आगे देखिए आप, 1 माइनस 20 कितना हो गया बच्चों माइनस 19/5, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा 21i/10। तो बच्चों ये भी आपका चेंज हो गया a प्लस आई की फॉर्म में। ये अगर पूछ लिया जाए बाई चांस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा -19/5 और b हो जाएगा -21/10। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, लेकिन कंपैरिजन आप सीख लीजिए ध्यान से, इसलिए इसमें बता दे रहे थोड़ा सा अलग है। a प्लस आई बी, बाई चांस पूछ लिया जाए a और b की वैल्यू बताइए, तो a यहाँ पर क्लियर है रियल पार्ट, -19/5 विद साइन कंपेयर किया जाता है, और ये प्लस का ये माइनस का है तो b भी आपका माइनस के साइन के साथ ही आएगा -21/10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो अंदर की उसको स्टार्ट करते हैं ओपन करना। 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, माइनस, अब चाहिए तो आप ओपन कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 4/3 माइनस i, वो भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये ब्रैकेट भी आप चाहिए तो हटा दीजिए। एक साथ आपको सॉल्व करने में ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि अलग अलग दो बार हमें वही कैलकुलेशन नहीं तो करनी पड़ेगी। अब रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दीजिए। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 हमने एक साइड कर लिया और इमेजिनरी वाले पार्ट अलग कर दिए। 7/3i प्लस 1/3i माइनस i। अब इन तीनों में एलसीएम अलग ले लेना है हमने, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। 3 एलसीएम हो गया हमारा, तो हो गया 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस यहाँ एलसीएम आप ले लेंगे, यहाँ भी एलसीएम 3 आ रहा है, 7i प्लस 1i माइनस 3i हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17/3 प्लस ये दोनों प्लस होंगे और वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट साइन में है। 7 और 1 8, 8 माइनस 3 5, वो भी पॉजिटिव साइन का। ये भी हो गया बच्चों आपका 17/3 प्लस 5/3i। ये भी आंसर आपका आ गया a प्लस आई की फॉर्म में, और ये भी आंसर आ गया a प्लस आई की फॉर्म में। दोनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए बच्चों, 3 क्वेश्चन और है बोर्ड पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, और तीनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, जो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, क्योंकि पावर 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्यूब के लिए तो फॉर्मूला होता है, वही अभी हम लगा देंगे। पावर 4 के लिए आपको सॉल्व करना है तो आप कई मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों को ओपन करके हम मल्टीप्लाई करा ले। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि क्यूब कर दिया और एक को अलग रखा, उनका मल्टीप्लाई करा दिया। जिसको जैसे सूटेबल लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरे ब्रैकेट में भी बच्चों यही हो जाएगा। फिर देखिएगा कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही बार सॉल्व करना है, एक बार तो एज इट इज नोट करते चले जाना है।
अभी हो गया 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आई, यहां भी हो जाएगा 1 -1 और -2 आई, 1 कैंसिल, -2 आई इंटू -2 आई, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4 आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होगी -1, लिख दिया -4 हमने, ए प्लस आई भी फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी ए हो गया 4, और क्योंकि आई बचा नहीं है तो आप आई इंटू 0 करके लिख सकते हैं, चेंज हो गया ए प्लस आई भी फॉर्म में। देखिए कितना इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्यूब के फॉर्मूले पे, और क्यूब का फॉर्मूला मोस्टली लोगों को आता होगा, आप 11th क्लास में आ गए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। भाई हमने ओपन कर दिया, सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट हो गया, 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3 का क्यूब 27 आई क्यूब प्लस 3 इंटू आई 3 आई इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 3 आई। आगे चलते हैं, 1/27 प्लस 27 आई क्यूब को आपने अभी सॉल्व करना सीखा है, आई स्क्वायर इंटू आई आप लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई कराइए, 3 इंटू 3 ये कट हो जाएगा आपका, 3 से 3 कट हो गया, आई इंटू 1 आई बचा, प्लस 3 इंटू 3 9 आई स्क्वायर। काफी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। 1/27 प्लस सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो आप माइनस लिख दीजिए, -27 आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू फिर -9। ठीक है भाई, अब रियल पार्ट एक साइड कर लीजिए और इमेजिनरी एक साइड कर दीजिए, दोनों सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएंगे -26i, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इन दोनों को आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, बस 27 आपने एलसीएम लिया तो 27 हो गया, 1 माइनस 9 इंटू 27, 9 इंटू 27 क्या हो जाएगा 3, 243 शायद, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन चेक करना आप लोग का भी काम है, हमारी तो कैलकुलेशन गलत हो ही सकती है। -26i, अब 1 से 243 सब्ट्रैक्ट किया तो 242 आया माइनस का अपॉन 27 -26i, ये आपका चेंज हो गया a प्लस आई भी फॉर्म में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, माइनस लगा है अंदर, तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई माइनस के लिए कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम करें क्या। देखिए हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे, कभी ऐसे अगर फंस जाओ तो क्या करोगे। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो और बड़े से ब्रैकेट के ऊपर ये क्यूब को भेज दो, इस क्यूब पे कोई भी छेड़छाड़ हमने नहीं, इन दोनों से ही माइनस हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया अंदर, तो ये 2 भी हो गया प्लस का और i/3 भी हो गया प्लस का, और क्यूब एज इट इज लगा है जैसे पूरे पे लगा था। अब ये क्यूब आप माइनस को अलग से दे दो, जब माइनस को आप अलग से दे दोगे तो माइनस की पावर अगर 3 होगी तो माइनस बनी रहेगी, तो ये माइनस आपका भाई बना रहेगा। ठीक है, 3 बार माइनस मतलब एक बार बचेगा ही बचेगा। अब आपका ये आ गया 2 प्लस i/3 की पावर 3, बस आई क्योंकि माइनस के ऊपर आपने क्यूब ऑपरेट कर लिया। अब सिर्फ आप इतने को सॉल्व कर लीजिए, माइनस बाहर बने रहने दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन ब्रैकेट a प्लस b, फॉर्मूला लगा दिया हमने, -2 का क्यूब हो गया 8, ये क्या लिख दिया हमने 3 का क्यूब। आई क्यूब को आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं भी आई स्क्वायर इंटू आई, और 3 का क्यूब 27 प्लस 3 से 3 यहां कट हो गया, 2i इन ब्रैकेट 2 प्लस i/3 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 8 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस i/27 हो गया प्लस 2 इंटू 2 4i प्लस 2/3 आई स्क्वायर,
2/3 i into i स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है हमें, पहले आई स्क्वायर इसको सॉल्व कर ले हम। क्या हो जाएगा भाई, -8 माइनस आई अपॉन 27 प्लस 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2/3। अब आप क्या करिए, रियल पार्ट अलग कर लीजिए, 8 माइनस 2/3 हमने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग लिख दिया। प्लस वाले को हम पहले लिख दे रहे हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दे रहे हैं। सॉल्व कर लीजिए भाई, एलसीएम हुआ रियल पार्ट का 3, 24 माइनस 2 प्लस यहाँ एलसीएम हुआ 27, 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा भाई, 108 हो गया, i माइनस आई। चलिए भाई आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका, -24 और -2 कितना हो गया, 22/3 प्लस 107i/27। आप ऊपर लिख देते हैं यहीं पर साइड में, माइनस को अगर आप अंदर भेज दीजिए तो -22/3 -107i/27। ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो आप सही कर लीजिएगा भाई, इतनी बड़ी क्लास में इतना तो आता होगा आपको। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 14। दिखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व उतनी ही आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया भाई हमने। और डिनोमिनेटर में क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हैं पहले, √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i, i√2 इधर भी हम i आगे कर दे रहे हैं, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का हो गया, दूसरा टर्म पॉजिटिव हो गया, √3 से √3 कट। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और i स्क्वायर अपॉन i√2 और i√2 दोनों ऐड हो जाने चाहिए, दो बार हैं तो 2√2 i आगे लगा लिया हमने, ठीक है। इतना आ गया है, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, 9 माइनस 5 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2√2 i इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 2√2 i, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या हो गया, यहां कर दे रहे हैं हम आगे सॉल्व, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 2√2 i, 2 से कट हो गया 7 टाइम, तो ये आ गया बेसिकली आपका 7/√2 i। अब डिनोमिनेटर में आपको ना तो i रखना है और ना ही रूट रखना होता है, आपको पता है। तो अगर आप क्या करोगे, √2i का मल्टीप्लाई और √2i का डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो गया 7√2i अपॉन √2 इंटू √2 2 और i इंटू i स्क्वायर, तो ये हो गया 7√2i अपॉन 2 और i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बेसिकली ये सॉल्व होके आपका आ गया। इसको a प्लस आई भी फॉर्म में चेंज करना है तो हो जाएगा 0 प्लस -7√2 अपॉन 2i, ये प्लस आई भी फॉर्म में आपका बच्चों हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 आपकी पूरी होती है एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसकी आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब सारे एग्जांपल्स लगा लीजिए, अदर बुक से भी लगा लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और इसी की अगली एक्सरसाइज लेके। जब तक बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।